Hello bachas, कैसे आप लोग सब? This is Arjman up to 20 minute fight and here we will study geography of class 7. The chapter will be chapter 2 of geography, that is इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, हमने प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर का सारा थ्योरी पार्ट क्लियर कर लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन कैरी करेंगे, दैट इज अ क्वेश्चन आंसर सेशन। सो बच्चों, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो ये क्वेश्चन आंसर थॉरली मेरे साथ आज कंडक्ट करिए। अगर आप इसे आंसरेबल कर सकते हो देन आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। सो लेट गेट्स रेडी विद अ पेन एंड पेपर, नोट डाउन द आंसर्स एंड द पैटर्न। रिमेम्बर, मैं पूरा आंसर आप लोगों को नहीं बताने वाली हूँ, थोड़ी मेहनत तो आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ऑलवेज रिमेम्बर, क्वेश्चन आंसर्स हमें या तो इन अ गुड वे कैरी करने या फिर इन अ बैड वे। मतलब कि क्वेश्चन आंसर आपको बताते हैं कि आपका पैटर्न कहाँ तक क्लियर है, कहाँ तक नहीं। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, नेम द लेयर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के लेयर्स आपको बताने हैं। ऑब्वियसली आप अर्थ के कितने लेयर्स होते हैं? 3 लेयर्स। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ अर्थ, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इससे बहुत और भी क्वेश्चन कंडक्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको पूछा जाए इन लेयर्स को डिफाइन करने के लिए, जो कि आगे मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं। बट सबसे इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। नेम द लेयर्स ऑफ द अर्थ, आप आंसर कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय अ रॉक? आप एक रॉक से क्या समझते हो? बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक हमारे इस चैप्टर में, रॉक, क्योंकि हमने रॉक के पूरे टाइप्स भी पढ़े इसमें। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ रॉक? व्हाट डू यू मीन बाय अ रॉक? तो आप रॉक का डेफिनेशन लिखना। रॉक क्या है? एक सॉलिड लेयर है, अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर है और एक सॉलिड लेयर है, ठीक है। रॉक की एग्रीगेटेड फ्रॉम मिनरल्स, और वो एक रॉक हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है। एक रॉक में मिनरल आपका केमिकल कॉम्पोजिशन या 1 हो सकता है, मोर देन 1 हो सकता है, या फिर मिक्स केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। तो ये सारी बातें आप व्हाट डू यू मीन बाय रॉक में लिख सकते हो। अगर सिर्फ 1 मार्क्स का हो तो सिर्फ रॉक का डेफिनेशन लिखिए। अगर 2 मार्क्स का है तो उसके बाद रॉक्स एग्रीगेट क्या फ्रॉम मिनरल्स हो सकता है, या रॉक्स के अंदर रॉक्स में भी सॉफ्ट और हार्ड होते हैं। रॉक्स के अंदर एक तरह का कॉम्पोजिशन होता है, एक से ज्यादा होता है, या फिर मिक्स कॉम्पोजिशन होता है। ओके, ये आप लिख सकते हो। एट द सेम टाइम अगर मिनरल का पूछा जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिनरल, ठीक है, तो मिनरल का ही बहुत इजी आंसर क्वेश्चन है। आप नॉर्मल मिनरल का डेफिनेशन लिखना है। मिनरल क्या है? नेचुरल अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, है ना, जो हमारे अर्थ सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब आप लिख सकते हो। व्हाट इज अ सिस्मिक वेव? बहुत सारे बच्चों ने शायद मेरी क्लास में ये नहीं पढ़ा होगा, और बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है कि अपने बुक्स में ये पढ़ा होगा, आई एम नॉट श्योर। आपकी बुक्स में कई बुक्स ऐसी है जिसमें सिस्मिक वेव का कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, बट समरी में सिस्मिक वेव दिया हुआ है, व्हाट डू यू नो में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सिस्मिक वेव एक इम्पोर्टेंट इंटरनल सोर्स है, ठीक है, जिसके थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड या फिर वी कैन नो व्हाट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। सिस्मिक वेव क्या है? सिस्मिक वेव इज अ इम्पोर्टेंट इंटीरियर सोर्स विच हेल्प अस टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अगर आप लोगों को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता तो जो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल वही लिखिएगा आंसर। सिस्मिक वेव क्या है? सिस्मिक वेव्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ, आप कह सकते हो डायरेक्शन या इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ, इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स, बस लिखिए, इम्पोर्टेंट सोर्स छोड़ दीजिए। सिस्मिक वेव इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स थ्रू विच वी कैन नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, या फिर विच हेल्प अस टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। क्लियर है? सो लेट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। हाउ आर मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म? बहुत इजी क्वेश्चन है। मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं? तो मेटामॉर्फिक रॉक कैसे फॉर्म होते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक व्हेन इग्नियस और सेडिमेंट्री, एक्सेसिव हीट और प्रेशर से इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स क्या करते हैं? अपने चेंज ऑफ फॉर्म करते हैं, और उसके बाद जो उनका फॉर्म चेंज होता है वो किस में डेवलप हो जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक में। एक बात और, अगर रॉक्स में मोर देन 1 मार्क्स से ज्यादा 2 मार्क्स का है तो आप इसमें रॉक्स के टाइप्स भी लिख सकते हो। 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। व्हाट आर मिनरल्स? सी, ये क्वेश्चन आ गया ना, व्हाट आर मिनरल्स, तो मैंने आप लोग को बता दिया। मिनरल्स में आपको क्या लिखना है? मिनरल इज अ नेचुरल अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन आवर अर्थ सरफेस, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। लेकिन क्योंकि हमें मिनरल्स क्या होता है, हमें नेचुरली ऑब्टेन होता है मिनरल्स ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर। एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल एक दूसरे से अलग है बच्चों। ये मत समझना कि आपको यहाँ जो स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है वो आपको 3 लेयर्स डिस्क्राइब करना है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आपको अर्थ का सबसे पहले आप बताओगे कि अर्थ क्या, अर्थ इज अ स्पेरिकल सॉलिड बॉडी, ठीक है।
इसके अंदर का आप रेडियस बता देना 6400 किलोमीटर। इसके अंदर का आपको बताना है सरफेस कैसा है। इसके अंदर बाहर का जो मतलब इनर जो सरफेस है वो बहुत डेनेस्ट आप कह सकते हो, और जो बाहर सरफेस है वो लेस डेंस पार्ट है, ये कह सकते हो। आउटर मोस्ट सरफेस, इनर सरफेस के बारे में बता दीजिए। उसके बाद बताना कि अर्थ के अंदर का टेम्परेचर कितना होता है, वी कुडंट इवन इमेजिन, वो आप बता सकते हो। उसके बाद आप कह सकते हो कि इसका सेंटर, आउटर लेयर कॉन्टिनेंट वाला, और उसके बाद वाला लेयर उस बारे में बता देना। उसके बाद देयर आर 3 लेयर्स, मेनली 3 लेयर्स इन द अर्थ सरफेस, दैट इज द कोर, मैंटल एंड क्रस्ट। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर आपको बताना है अर्थ के इंटीरियर का। अगर आपको बुक में ये कहीं ना मिले ना तो बहुत इजी है बच्चों, जब बिल्कुल जो आपकी इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग इंटीरियर ऑफ द अर्थ की स्टार्टिंग जो है ना, बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट में आप देना अर्थ के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिए होंगे, ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ दिया होगा, तो वहां से आप वहां जो भी आपको लिखा होगा वो आपका इसका आंसर इंटीरियर ऑफ द अर्थ, क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन दी रहती है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या होता है। मैंने आपको बता दिया कैसे आंसर करना है। अब आप इस क्वेश्चन को, दिस इज अ क्वेश्चन जो आपको मुझे सॉल्व करके बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट ब्रीफली ऑन द 3 लेयर्स ऑफ अर्थ। आपको ब्रीफली किसके ऊपर लिखना है, 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ के ऊपर। एक्सप्लेन विथ अ डायग्राम, एक डायग्राम से आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। इसे कुछ समझ आता है, इसे ये समझ आता है कि हमें क्या करना है। यहाँ पे हमें सिर्फ 3 लेयर्स के नाम बताने थे, बट हमें यहाँ नाम नहीं बताना है, हमें यहाँ उन तीनों लेयर्स का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है। क्रस्ट सबसे पहला लेयर, लेकिन क्रस्ट क्या है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, या क्रस्ट और अर्थ या मैंटल के बीच का डिस्टेंस कितना वो लिख दीजिए। उसके बाद सेकेंड लेयर मैंटल क्या है, मैंटल के बारे में लिख दो। थर्ड है कोर क्या है, कोर के बारे में लिख दो। ये हो गया, आपने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया तीनों लेयर्स के बारे में। उसके बाद क्या करना, आप लोग सभी के बुक में देखना अर्थ स्ट्रक्चर का एक डायग्राम होगा, इस तरह का कुछ ट्रायंगल या अदर्स किसी भी शेप में हो, दैट डजंट मैटर किस शेप में है, आपका डायग्राम बना होगा जो अर्थ के लेयर्स को एक्सप्लेन कर रहा होगा। क्रस्ट, फिर मैंटल और फिर कोर, और उसके बाद हो सकता है लिथोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ये भी एक्सप्लेन करें। तो ये भी आपका अर्थ के लेयर में ही आता है। तो ये क्या करेंगे, आप यही वाला डायग्राम उठा के यहाँ बना देंगे। ओके, ये आप यहाँ पे कर सकते हो। लेयर्स ऑफ अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इस तरह का डायग्राम आपकी बुक में होगा, उसको उठा करके सीधा यहाँ पे ड्रॉ कर देना। आपको जितने भी मार्क्स का है आपको फुल मार्क्स का मिलेगा। बट रिमेम्बर कि जब भी आपको एक्सप्लेन ब्रीफली लिखा हो 3 लेयर्स में, तो आपको 1 लाइन या 2 लाइन्स का इंट्रोडक्शन देना उसके बारे में। नाउ कम डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंशन सम डिफरेंस बिटवीन साइल एंड साइमा लेयर इन द क्रस्ट। साइल एंड साइमा याद है कुछ, SAIL का एक होता है और SIMA। साइल क्या है, साइल अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट है, ठीक है, विच मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। और साइमा क्या है, साइमा द अपर मोस्ट लेयर ऑफ मैंटल विच मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये आप इनका डिफरेंस लिख सकते हो, ये क्रस्ट का लेयर में आता है, ये साइमा के लेयर में आता है। ओके, आप ये भी लिख सकते हो कि साइल क्या है, कॉन्टिनेंटल लेयर्स में आता है, ठीक है, और साइमा क्या है, ओशियन लेयर्स में आता है। ये भी आप डिफरेंस में एक पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो थोड़ा सा लगता है मैम डिफरेंशिएट करना बहुत बोरिंग है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर हमें इस तरह की डिफरेंशिएशन आती है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, बहुत आसान है। सबसे पहले इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म होता है वो लिख देना, मेटामॉर्फिक रॉक कैसे फॉर्म होता है वो लिख देना। ओके, इग्नियस रॉक में केमिकल कॉम्पोजिशन होते हैं कि नहीं वो लिखिएगा, मेटामॉर्फिक रॉक में होते हैं कि नहीं वो लिखिएगा, ठीक है। क्या इग्नियस रॉक किसी और चीज में काम आता है, लेकिन मेटामॉर्फिक रॉक अपना सबसे पहला डिफरेंस जब आप इन दोनों का लिख दोगे ना, सबसे पहले डिफरेंशिएट कभी भी कर रहा हो तो इंट्रोडक्शन दिया करो, दोनों का इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर यहाँ पे क्या होता है, चेंज ऑफ फॉर्म होता है। मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज ऑफ फॉर्म होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रॉक चेंज करता है, बट इग्नियस रॉक में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इग्नियस रॉक कब फॉर्म होता है, व्हेन देयर इज अ एवोल्यूशन, और मेटामॉर्फिक रॉक में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या इग्नियस रॉक में कोई मिनरल पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलता है हमें जिससे कि फॉसिल फ्यूल कंटेन होता है, नहीं, लेकिन मेटामॉर्फिक रॉक में ऐसा होता है। तो ये बेसिक 3 डिफरेंस आप लिख दीजिएगा। अब आते हैं रॉक एंड मिनरल पे। सबसे पहले रॉक एंड मिनरल क्या है, उसमें आप इन दोनों का डेफिनेशन लिखिएगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वो हो गया डिफरेंस आपका।
नेक्स्ट डिफरेंस में आप लिख सकते हो रॉक में भी हार्ड एंड सॉफ्ट, मिनरल में ऐसा नहीं है। रॉक में कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन कॉम्पोजिशन, मिनरल में ऐसा नहीं है। रॉक एग्रीगेटेड, रॉक्स क्या एग्रीगेटेड मिनरल्स होता है, उसमें मिनरल्स क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, राइट। तो ये आप डिफरेंस लिख सकते हो। अब आता है कॉन्टिनेंटल एंड ओशियन क्रस्ट। भाई हो सकता है कि आप लोग भूल गए हो, लेकिन मैंने आप लोगों को क्रस्ट और मेंटल वाले लेयर में कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक लेयर के बारे में पढ़ाया है। तो अगर नहीं भी याद है तो इसका बेसिक वन एग्जांपल आप वन डेफिनेशन डिफरेंशिएट बिटवीन कर सकते हो। वो ये कॉन्टिनेंटल लेयर क्या है, द अपर क्रस्ट लेयर, ठीक है, ऑफ द अर्थ, द अपर क्रस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इन विच सेल दैट कंटेन सैल, SAIL, ठीक है, दैट कंटेन सैल लेयर इज नोन टू बी एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। उसके बाद ओशियन क्रस्ट क्या है, द लोअर क्रस्ट, ठीक है, द लोअर पार्ट ऑफ द क्रस्ट दैट कंसिस्ट ऑफ साइमा लेयर इज नोन एज ओशियनिक क्रस्ट। समझ आया। अभी मैंने आपको सैल और साइमा में एक बेसिक डिफरेंस क्या बताया था कि आप लिख सकते हो सैल कौन से पार्ट में पाया जाता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, और साइमा कहाँ पाया जाता है, ओशियनिक क्रस्ट में। तो यही चीज आपको यहाँ भी लिखनी है। जो अपर क्रस्ट, जो अपर लेयर होता है क्रस्ट का, जहाँ पे साइल कंटेंट होता है, दैट कंटेन साइल लेयर, ठीक है, वो होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। लेकिन जो लोअर पार्ट होता है क्रस्ट का, दैट कंटेन साइमा लेयर, वो होता है ओशियनिक क्रस्ट। समझ आया। इसके बाद यहाँ तो हमारा 9th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अंडरस्टूड एवरीबडी। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए, दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रॉक साइकिल या डिफाइन रॉक साइकिल, ठीक है। तो जब आपके पास वो क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रॉक साइकिल या डिफाइन रॉक साइकिल, सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत सिंपल वाला रॉक साइकिल मैंने आपको बताया था कि मैग्मा से शुरू होता है, इग्नियस रॉक, फिर उसके बाद सेडिमेंट, सेडिमेंट्री रॉक्स, फिर मेटामॉर्फिक रॉक। वो वाला पूरा साइकिल बनाइएगा, ठीक है। वो वाला साइकिल बनाने के बाद जो थ्योरी पढ़ी थी, वो थ्योरी आप यहाँ लिख देना, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड सेट यू एज अ होमवर्क। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रॉक साइकिल या डिफाइन रॉक साइकिल विद एन एग्जांपल। वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने कॉपी में बनाइएगा, ठीक है। और हो सकता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बना के दिखाइए। जरूरी नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा आंसर हो, शॉर्ट आंसर्स भी चलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था आपका आज का क्वेश्चन आंसर सेशन। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन आंसर सेशन बच्चों, जस्ट ask me on that comment section, I'll be there to help you out. And apart from this, अगर आपकी बुक की भी कोई क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो। So that's all for today. Study hard बच्चों, study safe, bye bye.